जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीएस करियर पॉइंट में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में हमने लेकर आए हैं क्लास 12th के इंपॉर्टेंट हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा खास है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीका से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है ना। और जिस तरह बिहार बोर्ड अपना पेपर के क्वेश्चन वाले पेपर में पूछता है ना, सेम उसी कंडीशन के साथ हम लोग क्वेश्चन उठाए हैं। तो इन सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीका से आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। और एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का आप लोग प्रयास न कीजिएगा, ठीक है। अभी तक ले हमारे क्लास में आप लोग नहीं जुड़े हैं तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है और वहां पर नंबर भी है, जिससे मन करे उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और सारे बच्चे का जुड़ना अति आवश्यक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल फ्री में पीडीएफ या नोट्स कोई भी सब्जेक्ट का ले ले, या साइंस हो या आर्ट्स हो, तो आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए सारे बच्चे, ठीक है ना। और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इससे पहले आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। सारे बच्चे के मैं बोल रहा हूं, एक बार सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन यहां पर है और कह रहा है कि उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए या रक्षा करने के लिए किसे कहा था? किसे कहा था? हमने बतलाया था। ये जो है उसने कहा था, कहानी के कहानीकार जो है याद रखिएगा कौन है? गुलेरी जी है। हमने बतलाया था अगर उसने कहा था कहानी में है और पति और पुत्र की रक्षा करने की बात है तो लहना सिंह मारिएगा, ठीक है ना। लहना सिंह का मारिएगा, ऑप्शन ए वाला सही कर दीजिएगा, ठीक है ना। आज का क्लास थोड़ी सी फास्ट करेंगे, क्योंकि हमें 100 क्वेश्चन खत्म करना है। कितना? 100 क्वेश्चन खत्म करना है, याद रखिएगा। तो क्लास को थोड़ी सी हम लोग फास्ट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति भाषण निम्नलिखित में से किसने दिया? हमने बोला था संपूर्ण क्रांति जो भाषण दिया था, कौन दिया था? जयप्रकाश नारायण दिया था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, 3 नंबर क्वेश्चन का है ना, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचना का है? किस रचनाकार का है, ठीक है ना। किस रचनाकार का हमने बतलाया था। अगर ओ सदा नीरा कहे तो ओ सदा नीरा जो है याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। ऑप्शन जो हो जाएगा 3 का ऑप्शन हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। और मोहन राकेश जी कौन से चैप्टर को चर्चा किए हैं? तो याद रखिएगा सिपाही की जो सिपाही की माँ जो पाठ लिखा गया ना, वो मोहन राकेश जी द्वारा लिखा गया, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। और बालकृष्ण का जानते होंगे कि बालकृष्ण भट्ट कौन से पाठ को चर्चा किए हैं। और मलयज जो है याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन लिखे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ बढ़ेंगे। और देखिए जो भी हम क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, उस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कह जूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है? कहा जा रहा है कि जूठन पाठ जो है एक प्रकार का दलित आत्मकथा है। निम्न में से किसकी रचना है? रचना से जो है ना बिहार बोर्ड बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाल रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है रचना को काफी स्थिति में, किसी भी स्थिति में याद रखना होगा, ठीक है ना। तो जूठन पाठ शीर्षक के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। यह एक दलित आत्मकथा है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है? शिक्षा पाठ जो है निम्न में से किसकी रचना है? हमने बोला कि रचना से काफी सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है, तो आपको रचना किसी भी हाल में याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा शिक्षा कहेगा जय कृष्ण मूर्ति मारिएगा और पूछा जाएगा कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम, तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति आप लोग मारिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन का रहना, जायसी जी के रचना के कौन से रचना है? निम्न में से कौन रहा है? जायसी जी निम्न में से कौन है? हमने आपको बहुत बार बताया कि जायसी जी की रचना जो है निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा 6 का जौन ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। पद्मावत का जौन बेथी भाषा है ना, जायसी जी की लिखी हुई है, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 6 का ऑप्शन हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कहा जा रहा है कि जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन जो है किस लेखक का है? देखिए जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, जहां डर है वहां सक्सेस आप लोग नहीं हो जाइएगा, नहीं हो पाइएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है ना। जहां आप लोग बिहार बोर्ड से डरेंगे तो आपका जो है नंबर कम आ जाएगा या फेल हो जाएंगे, तो डरना नहीं है, डट कर मेहनत करना है, ठीक है ना। तो यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। जिद्दू कृष्ण मूर्ति कहे थे, यानी जे कृष्ण मूर्ति कहे थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं ना, सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास जी के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो हमने आपको बताया था कि बीर रस नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है? कह रहा है ना कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा खास है। आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना, कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो होता है हम लोग किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा जब हिंदी साहित्य का सूर्य कहेगा, सूर्य कहेगा, आंख मूंद कर सूरदास जी को मार देना है।
ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला टिक कर देना है। 9 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना कि पढ़ित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया। ये भी 2024 में प्रश्न ना पूछा गया है मेरे भाई। अगर आपके भाई बहन दिए होंगे ना पेपर, तो उठाकर देखिएगा, तो ये प्रश्न स्पष्ट रूप से आपके वो पेपर में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको देखना अति आवश्यक है, थोड़ा सा देख लीजिएगा टाइम निकाल कर, ठीक है ना। तो याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गए हैं, तो याद रखिएगा पंच परमेश्वर खो गए हैं। ऑप्शन जॉन हो जाएगा, याद रखिएगा बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं ना, वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। अभी तक ले हमारे क्लास में नहीं जुड़े हैं तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वहां पर पीडीएफ भी है, ठीक है ना। वहां पर नंबर भी है, याद रखिएगा। अगर चाहते हैं पूरा बिल्कुल फ्री में पीडीएफ या नोट्स लेने के लिए, तो आपको जुड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि काफी बच्चे जुड़े हैं और वहां फ्री का लाभ उठा रहे हैं, तो आप लोग भी उठाइए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो एक लेख और एक पत्र बोला जा रहा है जो भगत सिंह द्वारा रचा गया है। तो याद रखिएगा सुखदेव को पत्र लिखा गया था, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 11 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जयशंकर प्रसाद की नाटक की रीति निम्न में से कौन है। जयशंकर प्रसाद जी की नाटक पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद बोला जा रहा है ना, तो 12 का ऑप्शन ये हो जाएगा। ध्रुव स्वामी जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, याद रखिएगा। एक आंसू होता है, एक झरना भी होता है, जयशंकर प्रसाद जी की रचना होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कह रहा है कि तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, ठीक है ना। तार सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, जल्दी से जो है ना 13 का ऑप्शन फटाफट आप लोग बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1943 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का पिता निम्न में से कौन है। निम्न में से जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता कौन है, या सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या है, इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो 14 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा ठाकुर रामनाथ सिंह हमने बतलाया था। और पूछा जाएगा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पतिदेव का नाम क्या था, पतिदेव का नाम क्या था, तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह आप लोग मारिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला था। शेक्सपियर पुरस्कार जो है वो निम्न में से किसको मिला था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान को मिला था। 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 क्या कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है ना, कह रहा है कि अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। अर्धनारीश्वर पाठ जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, हमने बतलाया था कि अगर अर्धनारीश्वर की बात किया जाए तो ये तो लेखक हुआ है कि किस लेखक का है रचना, तो याद रखिएगा दिनकर जी की रचना है। लेकिन ये पूछा जा रहा है साहित्य को में कौन सी विधा है, तो हमने आपको बहुत बार बतलाया मेरे भाई कि ये जो है निबंध है, ठीक है ना। ये जो है निबंध है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 16 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सरोज समृद्धि शीर्षक रचना की कौन सी विधा है। सरोज समृद्धि शीर्षक रचना की कौन सी विधा है, तो हमने आपको बतलाया था लोक शोक गीत है, क्या है, शोक गीत है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। जन्म स्थान होता है एक जो होता है मूल स्थान होता है, क्या होता है, मूल स्थान होता है, आप लोग ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जन्म स्थान पूछा जा रहा है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की पूछा जा रहा है, तो 18 का ऑप्शन हम लोग क्या टिक कर देंगे, तो याद रखिएगा जयपुर में हुआ था, जयपुर राजस्थान में हुआ था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहे रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है। देखिए जन्म स्थान यहाँ पर भी पूछा जा रहा है, 19 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो सिमरिया बेगूसराय, सिमरिया कहाँ है, बेगूसराय में है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या करे, संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है। देखिए संस्कृति के 4 अध्याय की बात करें ना, इसका मतलब अर्धनारीश्वर की पाठ की बात किया जा रहा है वहां पर, ठीक है ना। तो आपको आंख मूंद कर क्या मार देना है, दिनकर जी को मार देना है, ठीक है ना। रामधारी सिंह दिनकर जी को मार देना है, ऑप्शन जो हो जाएगा 20 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। और अभी तक जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। जितने भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं और सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अभी तक वो बच्चे ग्रुप में भी नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आपको जो है जिससे इच्छा करे उससे आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। और वहां आपको जो है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दिया जा रहा है, तो आप लोग बिल्कुल फ्री पीडीएफ का लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से उठा लीजिए जुड़कर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें, अगे का जन्म स्थान कहाँ है। जन्म स्थान जो है कहाँ, अगे जी का पूरा नाम जो होता है सचिदानंद हीरानंद वासे आगे होता है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कहाँ है, कुशीनगर, और कुशीनगर जो है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है।
22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कौन है? जल्दी से जो है 22 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा। याद रखिएगा शाहजहांपुर और उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 22 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन करें कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो याद रखिएगा मोहन राकेश के बचपन का नाम पूछा जा रहा है। हमने बताया था मदन मोहन गुलरानी। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग देखिएगा, अच्छे से रट जाइएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ना इसमें से काफी प्रश्न जो है देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, यहाँ थोड़ी सी जूमिंग पावर कम करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर को उनके किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था? दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, उर्वशी क्षेत्र पर मिला था। ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ना, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन सा कहानी मानी जाती है? ठीक है ना, कौन सी कहानी मानी जाती है? हमने बतलाया था जहां आप लोग मील का पत्थर देखिएगा, जहां आप लोग मील का पत्थर देखिएगा ना, वहां आपको आंख मूंदकर उसने कहा था कहानी संबंधित मार दीजिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और यहाँ एक जो है ट्रिक धर लीजिए, क्वेश्चन को धर लीजिए कि जहां मील का पत्थर का है वहां उसने कहा था कहानी मार देंगे हम लोग। ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्न जो है 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा प्रश्न को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि हजारा सीन किस कहानी का पत्र है? देखिए, हजारा सीन तो बहुआ टाइप क्वेश्चन है और काफी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया है। तो हजारा सीन कहेगा तो कहां मारेंगे? ऑप्शन डी वाला मारेंगे। ठीक है ना, उसने कहा था कहानी मार देंगे। याद रखिएगा, ये तो सारा बबुआ टाइप क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना अति आवश्यक है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि कल देखते नहीं यह रेशम की कठा हुआ सालू, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से है? यह मेथी जो है शीर्षक पाठ से है। किस शीर्षक पाठ से है? हमने बतलाया था, अगर कहे कठा हुआ सालू, ठीक है ना, कठा हुआ जो है सालू कहे और कल देखते नहीं, ये तो आपको धर लेना है, ये तो आपको क्वेश्चन में धर लेना है और क्या आंख मूंद कर उसने कहा था मार देना है। याद रखिएगा, अगर आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन को धर कर अगर मारते हैं ना, तो कहीं नहीं क्वेश्चन गलत होगा, कहीं नहीं क्वेश्चन गलत होगा। याद रखिएगा, सारे क्वेश्चन सही होगा। ठीक है ना, तो आपको जो है क्वेश्चन में एक ट्रिक धर लेना है आपको। ठीक है, कह रहा है कि महेश्वर किस कहानी के पत्रा है? महेश्वर जो है या मालती कहे, या मालती कहे, आप लोग याद रखिएगा, या मालती कहे, महेश्वर या मालती कहे, तो याद रखिएगा रोज कहानी की पत्रा है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, मालती किस कहानी की पत्रा है? रोज कहानी की पत्रा है। महेश्वर किस कहानी की पत्रा है? रोज कहानी की पत्रा है। आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि महेश्वर की पत्नी का नाम जो होता है मालती होता है। ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा प्रश्न को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है? कह रहा है ना, कुंती किस एकांकी की पत्रा है? कुंती जो है किस एकांकी की पत्रा है? हमने बतलाया था कुंती है तो आपको क्या मारना है? सिपाही की मां मारना है। ठीक है ना, सिपाही की मां मारना है, क्योंकि कुंती जो थी विष्णु की प्रोसन थी। ठीक है ना, विष्णु की प्रोसन थी, आप लोग याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कविता के नए प्रतिमान की रचयिता निम्न में से कौन है? रचना से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो रचना को जो है आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है ना, तो कविता का नए प्रतिमा कहेगा, नाम और चिन्ह मारेंगे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। यह उक्ति जो है किस पाठ से है? यह उक्ति जो है किस पाठ से? हमने बोला था जहां बोलता चिलता की बात है वहां बातचीत पाठ मार दीजिएगा। ठीक है ना, जहां बोलने चलने का बात है वहां बातचीत मार देना है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सारा गैस किया हुआ प्रश्न है और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का संभावना भी बहुत ज्यादा है, तो आपको याद रखने की जरूरत है। करें, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किसको मिला था? निम्न में से किसको मिला था? और डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार बोला जा रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। और पूछा जाएगा यह कब मिला था? यह कब मिला था? याद रखिएगा, डॉक्टर राष्ट्रीय अंबेडकर पुरस्कार जो है वो कब मिला था? तो हम बतलाए थे 1993 ईस्वी में मिला था। ये भी साथ में आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ना, कह रहा है कि कहता है इनसे ये न कराओ डेडेस भूखे रह लेंगे, डेडेस इनसे जो इन्हें इस गंदगी में न घसीटो। यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से
कैसे है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। ये जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखिएगा। ये जो है देखिए, अगर गंधकी कहेगा, भुखमरी से कहेगा और इस गंधे नाली में न तप घिसो, या गंधे नाली हम लोग बोलते हैं, गंदगी को हम लोग गंधे नाली बोलते हैं, तो वहां गंदगी में जो है नत घसीटो, यह जो है जूठन पाठ से लिया गया है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। और यह ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है पाठ, जूठन पाठ, ठीक है, याद रखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, पंडित राम अवतार वैद एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है? पंडित राम अवतार कहे और पिताजी कौन? वैद कहे, तो याद रखिएगा किस कहानी की पात्र है, तो आपको याद क्या रख लेना है, तिरिच कहानी की पात्र है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और पूछा जाएगा कि तिरिच क्या है? तिरिच एक प्रकार का क्या है, तो जहरीला रिजाल्ड है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करे, जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है? जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र है? ये तो प्रश्न आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई कि जूठन पाठ के आत्मकथा है, पात्र है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा ना, आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी भी स्थिति में क्या रटने का प्रयास कर लीजिएगा, ठीक है। कह रहा है कि प्रेम खयानक कह रहा है, काव्य धारा की कवि निम्न में से कौन है? प्रेमा। अगर प्रेमा की बात है या प्रेम की बात है, मलिक मोहम्मद जायसी जी मार देना है आपको, ऑप्शन सी वाला सही कर लेना है। 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गाढ़ी प्रति नैन जल भई, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से है? जल्दी से जो है ना 37 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो करबक। और करबक पाठ के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, तो देखिए कह रहा है ना, कली करालर दुकाल दारुण सब कुभाती कुजासु, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ कविता से है? किस शीर्षक का पाठ कविता से है, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, ठीक है ना। तुलसीदास के पदवन से है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ना कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है, जल्दी से जो है ना 39 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा, अधिनायक कविता से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जीन बुओल से गांव के अब घर की सीढ़ झुराती है, यह कविता शीर्षक कविता की है, किस शीर्षक कविता से जुड़ी हुई है, तो याद रखिएगा 40 का यानी 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। गांव का घर पाठ से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ना, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पुरुष अपूर्ण है, यह उक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से ली गई है? हमने बोला था जहां नर और नारी की बात है या पुरुष या स्त्री की बात है, वहां अर्धनारीश्वर पाठ मार दीजिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा हुई है? ओ सदा नीरा यानी ओ सदा नीरा पाठ में किस नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया? इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया, ठीक है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों में चुभने से मर जाते हैं, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है, जल्दी से 43 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, रोज कहानी की पाठ से जो है ये पंक्ति है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है कि तिरिच कहानी किस कहानी की रचना है? तिरिच कहानी जो है किस कहानी की किस प्रकार की रचना है, तो याद रखिएगा तिरिच कह रहा है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा जादुई यथार्थवादी कवि है, ठीक है, रचना है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ग्रेगिन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है? ग्रेगिन शीर्षक रचना के रचयिता कौन है, याद रखिएगा ग्रेगिन। तो ग्रेगिन जो है याद रखिएगा रोज कहानी से किससे है, रोज कहानी की पत्रा से है, ठीक है ना, संबंधित है। तो यह क्या है, तो ग्रेगिन पाठ जो है याद रखिएगा अघेष जी द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, 45 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 46 क्या कर रहा है, कह रहा है ना तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है? देखिए तिरिच शीर्षक पाठ में हमने बताया था तिरिच जो है एक प्रकार का विषैला कीड़ा है, क्या है, विषैला कीड़ा है या
जहरीला रिजल्ट है, ये भी दे सकता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 46 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन का है दलित साहित्य का सौदा शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है। दलित साहित्य बोला जा रहा है तो याद रखिएगा दलित का बात करेगा, यानी जूठन पाठ का बात हो रहा है, इसका मतलब जो हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे, जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे। और वो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़े हैं ना, वो सारे बच्चे जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, वहां नंबर भी है, आप लोग जुड़ने का अत्यधिक से अत्यधिक संख्या में प्रयास कीजिएगा, ठीक है। कह रहा है पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है। पुंडलिक जी का संबंध जो है एक प्रकार का शिक्षक है, ठीक है ना। पुंडलिक जी एक प्रकार का शिक्षक है, तो यह किस रचना से संबंधित है। तो याद रखिएगा 48 का ऑप्शन जॉन हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि ओ सदनिदा पाठ से संबंधित है। ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन का है कि सिपाही की मां एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है। कौन सा पात्रा नहीं है याद रखिएगा। तो देखिए कुंती भी है तो बिस्नी के पड़ोसन कुंती होती है, और मुन्नी जो है बिस्नी की बेटी होती है, और बिस्नी जो है कौन है, या मुन्नी का माँ है या मानक का माँ है, याद रखिएगा। लेकिन मालती जो है इस कहानी की पात्रा नहीं है, या रोज कहानी की पात्रा है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या करे, आधा हो गया, 100 का आधा क्वेश्चन हो गया और 50 देख लेना है, ठीक है। कह रहा है पर उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों से जिम्मे था। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है। देखिए अगर यहाँ पशु का मरने जीने की बात है या दलित सौदा शास्त्र की बात है तो यहाँ जूठन पाठ आपको लगा देना है, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही कर देना है 45 का, 50 का ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है, बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या होगा। बिना वेतन के लिए एक शब्द पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो जल्दी से जो है 51 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। अवेतनी हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहा जा रहा है कह रहा है कि कलम की कमाई खाने वाले के लिए एक शब्द, कलम की कमाई से खाने वाले के लिए एक शब्द क्या, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं। तो 52 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। मसीहजीवी कह सकते हैं, ऑप्शन ए वाला सही कर देंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है जहां पुस्तक छपती हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा खास है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पुस्तक छपती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हमने आपको बहुत बार बतलाया मेरे भाई, याद रखिएगा। उसे हम लोग क्या कहते हैं, छापाखाना कहते हैं। क्या कहते हैं, छापाखाना कहते हैं। लेकिन इसमें तो कहीं दिया नहीं है, इसमें के सारे क्वेश्चन ऑप्शन जो है ना, इसमें के सारे ऑप्शन रॉन्ग है, याद रखिएगा। इसमें के सारे ऑप्शन जो है रॉन्ग है, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसे हम लोग छापाखाना कहते हैं, ठीक है। जहां पुस्तक छपती है उसे हम लोग छापाखाना कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें के सारे ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। चलिए कह रहा है 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जल में रहने वाले सेना के लिए एक शब्द, जल में रहने वाले सेना के लिए एक शब्द क्या होता है। तो याद रखिएगा नौसेना उसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। किसी बच्चे का नौसेना भी बनना अति आवश्यक है, क्योंकि किसी का टारगेट होगा, सपना होगा, आप लोग भी बनिएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जो फल का आहार करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। जो फल का आहार करता है फलभक्षी कहते हैं, फलहारी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, फलभक्षी दे, फलहारी दे, आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन का है छात्र के रहने का स्थान के लिए एक शब्द। देखिए छात्र का रहने के लिए एक शब्द जो होता है छात्रावास, उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, छात्रावास कहते हैं। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कोचिंग मत मार दीजिएगा, महाविद्यालय मत मार दीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर राजदूत में कौन सा समास है। राजदूत में कौन सा समास है, याद रखिएगा ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि राजा का दूत, ठीक है ना, राजा का दूत ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि का जो है कारक का चिन्ह आएगा। हमने बताया था जहां कारक का चिन्ह दिखाई दे वहां तत्पुरुष समास आपको टिक आउट कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 नंबर क्वेश्चन का यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास होगा, हमने आपको बतलाया था मेरे भाई। अगर यथाशक्ति है, यथासंभव है, यथाशीघ्र है, वहां अब यही समास आंख मूंद कर मार देना है, ऑप्शन ए वाला टिक कर लेना है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है ना। इतना बच्चा क्लास में जुड़ रहा है और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है, मजा नहीं आ रहा है। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है भाला बुरा शब्द में कौन सा समास है। भाला बुरा हमने बोला था जहां हाइफन दिखाई दे इस तरह ना, वहां दमन समास मार देना है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, दोपहर शब्द में कौन सा समास है। दोपहर यानी दो जो है संख्या आ गया, और संख्या के लिए हमने क्या बोला था, द्विगु समास बोला था, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन करेंगे माँ बाप जो है कौन सा समास का उदाहरण है, और आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा खास है और बहुत
ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। माँ बाप कौन सा समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, चतुरानंद। चतुरानंद कौन शब्द में कौन सा समास है? चतुरानंद, यानी चार गो उसका चतुरानंद है, ठीक है ना, उसका चार गो चतुरानंद है, इसका मतलब जो हो जाएगा बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। ये संख्या का बोध भी हो रहा है और यहाँ पर जो है भगवान के विशेष नाम का बोध हो रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। द्वंद्व समास नहीं मरना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा? बुढ़ापा शब्द में कौन सा संज्ञा है? बुढ़ापा, यानी बुढ़ापा है, मित्रता है, शत्रुता है, तो आपको भाववाचक संज्ञा का उदाहरण मार देना है, ऑप्शन ए वाला सही कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना, पाटलिपुत्र शब्द में कौन सा समास है? पाटलिपुत्र जो होता है एक शहर का नाम है और शहर के साथ साथ एक क्या है, खास नाम है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, याद रखिएगा। 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। आप लोग एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को काफी अच्छे तरीके से देखने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू यही सारे प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको सारे प्रश्न याद करने की जरूरत है, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है ना, गुच्छा शब्द में कौन सा समास संज्ञा है? गुच्छा जो है, देखिए गुच्छा हम लोग क्या बोलते हैं? अंगूर का गुच्छा बोलते हैं, चाबी का गुच्छा बोलते हैं, याद रखिएगा। चाबी का गुच्छा बोलते हैं, इसका मतलब जो होगा समूह में होगा, इसका मतलब जो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 65 का ऑप्शन हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चीनी शब्द कौन सा संज्ञा है? देखिए चीनी शब्द जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है? जल्दी से आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा। हमने बतलाया था मेरे भाई, अगर चीनी आए, चीनी आए, दाल आए, याद रखिएगा, दाल आए, चावल आए, ये सब आए ना, तेल आए, मापा या तौला क्या बोध हो, जहां मापा या तौला का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कह देंगे, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 66 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? 67 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा शुद्ध शब्द, तो यहाँ हमें आशीर्वाद जो है ना, ये वाला आशीर्वाद, ऑप्शन ए वाला आशीर्वाद जो है अच्छा दिखाई दे रहा है, यानी शुद्ध दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे, ठीक है ना। अभी तक ले जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़ा है वो जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां नंबर भी है, आप लोग जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है? यहाँ फिर शुद्ध शब्द की बात किया जा रहा है, तो आप लोग फटाफट बतला दीजिए कि यहाँ शुद्ध शब्द हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो आप कहिएगा कि सर हमें तो प्रशंसा जो है ना शुद्ध शब्द दिखाई दे रहा है, या यू आर करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या कर रहा है? इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा? इतिहास शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, हमने बतलाया था ऐतिहासिक हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। इतिहास का पूछे, भारत का पूछे, जात का पूछे, याद रखिएगा, समाज का पूछे, सारा का आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि भारत का भारतीय होता है, समाज का सामाजिक होता है और राष्ट्र का राष्ट्रीय होता है, जात का जातीय होता है, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में यह प्रश्न काफी बार दोहराया गया है, पूछा गया, तो आपको याद रखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन करेगा, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा? लोक का लौकिक हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन करके भारत का विशेषण क्या होगा? भारत का विशेषण क्या होगा? हमने अभी बतलाया भारतीय हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। देख लीजिएगा, यहाँ आकार हर से भी आपको देखना अति आवश्यक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या कर रहा है? करे खून पसीना एक करना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? अभी आप लोग खून पसीना एक कर रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब बहुत परिश्रम कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कर रहा है? कह रहा है कि ईंट से ईंट बजाना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? ईंट से ईंट बजाना, मुहावरा का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? तो याद रखिएगा 73 का ऑप्शन क्या हम लोग टिक करेंगे? याद रखिएगा, क्या होगा? विनाश करना होता है, ठीक है ना, विनाश करना होता है। तो यहाँ तो विनाश करना नहीं दिया है, तो दूसरा क्या होगा मेरे भाई? तो याद करना, लड़ाई होता है, लड़ाई करना होता है, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर लड़ाई करना न दिया होता, विनाश करना भी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या करें? गाल बजाना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है? डींग हकना, मतलब कहने का मतलब है बड़ा बड़ा बात फेंकना, ठीक है ना, बड़ा बड़ा बात फेंकना, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या करें कि अगिन शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? अगिन शब्द का प्रवाची शब्द क्या होगा? हमने बताया था अगिन का आग होता है और पावक भी होता है, ठीक है ना, आग भी होता है और पावक भी होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 75 का ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। करे कि कपड़ा का प्रवाची शब्द क्या होता है? हमने प्रवाची शब्द का बतलाया था, अर्थ होता है समान अर्थ, उसके ही जैसा समान अर्थ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वस्त्र होता है, हमने बतलाया था, ठीक है ना, वस्त्र होता है। 76 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन करके काजल शब्द क्या है? हमने बतलाया था काजल शब्द, आप लोग काजल नाम सुनकर और लड़की के नाम पर मत जाइएगा, यहाँ काजल शब्द जो है आंख में लगाने वाला काजल की बात किया जा रहा है, पुल्लिंग
पुलिंग जो हो जाएगा, ठीक है ना, पुलिंग लिंग का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन के आत्मा का शब्द है, आत्मा शब्द क्या है? तो आत्मा शब्द मेरे भाई क्या है, आप लोग जानते हैं कि स्त्रीलिंग शब्द है, आत्मा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, शिक्षा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या करे, करे कि प्राण शब्द क्या है? प्राण जो है, प्राण हमारे हम सब लोग, सब जीवित प्राणियों, सब जीवित जंतुओं में जो है प्राण होता है, तो प्राण शब्द जो है क्या है? तो याद रखिएगा पुल्लिंग शब्द है, प्राण जो है पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कह रहा है ना 80 नंबर क्वेश्चन करेगा पुरस्कार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पुरस्कार मतलब क्या होता है? तो आप जब अच्छा नंबर मंगाइएगा तो आपको पुरस्कार दिया जाएगा, अगर खराब नंबर मंगाइएगा तो दंड दिया जाएगा, यानी उल्टा शब्द हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन का अनुराग शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? अनुराग का विलोम शब्द हमने बताया था विराग होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा 81 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 क्या करें, कृपा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा का विलोम शब्द क्या होता है? कोप होता है। कृपा का विलोम शब्द क्या होता है? कोप होता है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। देखिए विलोम शब्द का अर्थ जो होता है ना, वो जो होता है उल्टा शब्द होता है, ठीक है ना, तो आप लोग याद रखिएगा उल्टा शब्द, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 क्या कह रहा है, 83 कह रहा है ना गणतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 83 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा राजतंत्र। राजतंत्र मतलब जो होता है एक ही राजा रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, और जो कहेगा वही होगा, ठीक है। कह रहा है, चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सकार का विलोम शब्द क्या होगा? हमने बतलाया था सकार का विलोम शब्द मेरे भाई याद रखिएगा निराकार होता है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन का दक्षिण शब्द कौन का विलोम शब्द होगा? दक्षिण, यानी दक्षिण मतलब क्या होता है? दक्षिण उत्तर, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। पश्चिम पूर्व, पूरब पश्चिम या पूरब पश्चिम, याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। 85 का ऑप्शन ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, हमें विश्वास है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 का है नील, नीलकमल में जो है कौन सा समास है? नीलकमल में हमने बोला था जिसका नीला है जो कंबल, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, कर्मधारय समास का उदाहरण होता है, ठीक है ना। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है? थोड़ा पानी जो है किस विशेषण का उदाहरण है? तो याद रखिएगा परिणाम बोधक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? जगत, तो जगत जोर नाथ हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, ठीक है। कह रहा है विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या जोर अर्थी, विद्या जोर अर्थी ऑप्शन ए में ही दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे ना दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक जोर अंबर, क्या दिक जोर अंबर, ठीक है, अंबर याद रखिएगा। तो कहां पर दिया है दिक जोर अंबर? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला टिक कर देंगे 19 का, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कह रहा है कि मदिरालय, मदिरालय में जो है ना, मदिरालय में जो है संधि विच्छेद करें, मदिरालय का संधि विच्छेद क्या होगा? हमने आपको बतलाया था कि मदिरा जोर आलय, मदिरा जोर आलय कहां पर दिया है? ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या कर रहा है, करे आजान, अनजान शब्द में उपसर्ग है, अनजान तो यानी अन हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हम लोग सही टू कर देंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 क्या करेगा, पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पुरातन पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पूरा जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। 93 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि का है प्रति उपसर्ग हो जाएगा, प्रति उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले वाला शब्द जो होता है उपसर्ग होता है और अंत वाला शब्द जो होता है प्रत्यय होता है, आपको पता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, कह रहा है कि उपभाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, ठीक है। कह रहा है कि उपभाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उप जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला सॉरी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विशेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? विशेषण शब्द में उपसर्ग क्या है? विशेषण, विशेषण यानी बी जो हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 96 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मार देना है। चलिए क्वेश्चन में 97 क्या करे, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या होगा? सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा? याद रखिएगा सुजोर कर्म, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। 98 नंबर क्वेश्चन का रहे मैं स्वयं खा लूंगा, मैं
स्वयं खा लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? मैं स्वयं खा लूंगा मेरे भाई किस सर्वनाम का उदाहरण? तो याद रखिएगा निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन का है बेईमान शब्द है। बेईमान शब्द क्या है? मतलब हम लोग किसी किसी को बेईमान कहते हैं, धोखेबाज कहते हैं, ये कौन सा शब्द का उदाहरण है? तो याद रखिएगा विदेशज है। विदेशज है यानी विदेश की भाषा है, ठीक है ना, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? लिंग के हिंदी में कितने प्रकार होते हैं? तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग हम लोग जानते हैं यानी 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। तो यहां हमने पूरा किताब से 100 क्वेश्चन लेकर आए थे और बहुत इंपॉर्टेंट था और आप लोग देखे भी हैं और जितने बच्चे देखे हैं और काफी अच्छे तरीका से देखे होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और जो बच्चे नहीं देखे वो सारे बच्चे अच्छे तरीका से देखने का प्रयास करेंगे सारे क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें से जो है ना काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। और आज का क्लास कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिएगा। जय हिंद जय भारत।